बात का आगाज़ करते हैं कस्तूरी खुशबू से। कहा जाता है कि दुनिया की महंगी तरीन खुशबू जो है वो कस्तूरी है। कस्तूरी कहाँ पैदा होती है? कस्तूरी एक हिरन की नाफ में पैदा होती है। मुख्तलिफ़ किस्म के हिरन मौजूद हैं, लेकिन एक हिरन की नाफ में पैदा होती है। और ये कहा जाता है कि हिरन जब खाने पीने से फ्री होती है तो उसके बाद वो इस खुशबू को तलाश करने में लग जाती है, क्योंकि ये बड़ी ही मदहोश कर देने वाली खुशबू होती है। और हिरन इसको सूंघकर बड़ी मदहोश हो जाती है, तो उसको तलाश में लग जाती है। हालांकि वो खुशबू उसकी नाफ में होती है और वो आज तक ये जान नहीं सकी कि ये खुशबू कहाँ से आती है। जी हाँ, जो हिरन है इसकी कम इल्मी में हमें हैरत हो सकती है। इसी तरह अगर हम देखें तो घोड़े के बारे में कहा जाता है कि घोड़े में इतनी ताकत होती है कि अगर उसको पता चल जाए तो वो किसी चीज़ को भी ना छोड़े। घोड़े के बारे में बहुत मशहूर है कि घोड़ा तकरीबन 360 डिग्री तक या 350 डिग्री तक देख सकता है, और पूरे दिन में अगर 1 से 2 घंटा भी सो जाए तो वो इसकी थकान दूर हो जाती है। वो खड़ा होकर भी सो सकता है, बैठ के भी सो सकता है। और उसकी ताकत के बारे में ये कहा जाता है कि क़यामत वाले दिन बताया जाएगा कि घोड़े की ताकत कितनी है। घोड़े की कम इल्मी जो है इस पे भी हम सोच सकते हैं कि हाँ, घोड़ा भी अपने बारे में जानता नहीं है। ये चीज़ें जो हैं, ये कम इल्मी का जो मामला है, ये सिर्फ़ कस्तूरी और घोड़े तक मौजूद नहीं है, लेकिन ये इंसानों तक भी मौजूद है। इंसान जो है वो अपने आप को नहीं पहचान सका और ना ही पहचानने की कोशिश करता है। जो लोग अपने आप को पहचान लेते हैं यकीनन कामयाब तरीन लोग होते हैं। इकबाल साहब ने फरमाया कि अपने मन में डूबकर पा जा सुराख़ ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। और इसी तरह इकबाल साहब का एक और शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो बिल्कुल जिस तरह हम अपने आप से या अपने अंदर की जो इंसानियत है उससे लाइल्म है, तो यकीनन अगर हम उसको जान लें, अपने आप को जान लें, तो हम एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। कैसे बनना है हमने बेहतरीन इंसान? वो बनने के लिए हमें अपने आप को जानना पड़ेगा, और अपने आप को जानने के बाद हमें अमली तौर पर ज़िंदगी बसर करनी होगी। हम अपने अखलाक़ात दुरुस्त करने होंगे। जो ज़िंदगी है, जो इल्म है, जो शऊर है, वो तब हासिल होता है जब आप अपने अंदर को पहचान लेते हैं, अपनी मैं को मार लेते हैं, और उसके बाद आप एक दरवेश की सूरत में, अगर दरवेश ना भी हो तो एक आप इंसान की सूरत में या एक आदमी की सूरत में जब आप दूसरों के सामने पेश आते हैं, अपनी गलतियां तस्लीम करते हैं, अपनी ख़ामियां जो है उनको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, दूसरों की ख़ामियों को छुपाते हैं और दूसरों की खूबियों को उजागर करते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो इंसानों के अंदर मौजूद हैं और होनी चाहिए। जब हम अच्छे की तरफ जाएंगे, मस्बत सोच सोचेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम तब्दीली की तरफ जाएंगे और हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो इंसान जब अपने आप को पहचान लेता है, अपने आप को पहचानने के बाद वो पॉजिटिव की तरफ आता है, तो मेरा ख़्याल ये है कि हम अपने माशरे को बेहतरीन तरीके से सुलझा सकते हैं जब हम अपने आप को सोच के पॉजिटिव की तरफ आना शुरू कर देते हैं। पॉजिटिव क्या है जी? अच्छी सोचना, अच्छे काम करना जो है वो पॉजिटिव है। जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं, जब हमें पता है कि इंसान कुछ नहीं कर सकता, ये सारे का सारा इख्तियार अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और अल्लाह ताला ने अपना नाइब बनाकर भेजा। जब अपना नाइब बनाकर भेजा तो फिर इंसान के अंदर जो खूबियाँ हैं वो इंसान को मालूम होनी चाहिए। इंसान को हमेशा जो है बेहतरी की तरफ जाना चाहिए और बेहतर सोचनी चाहिए। जिस तरह घोड़े को अपनी ताकत का नहीं पता, जिस तरह हिरन को अपनी खुशबू के बारे में नहीं पता, इसी तरह इंसान को भी अपनी खूबियों के बारे में नहीं पता कि इंसान क्या कर सकता है। बेशक इंसान जो है अच्छी सोच लेकर अगर चलता है तो अच्छे से अच्छे माहौल में रहकर लोगों को अच्छा सबक दे सकता है। एक अच्छा इंसान जब ख़ुद तब्दील होता है तो उसके अमल से ज़ाहिर होता है। जब उसका अमल अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली अमल से मुतासर होकर लोग उसको पसंद करना शुरू कर देंगे और उसी की तरफ आना शुरू कर देंगे। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल के बाद जब नबूवत का दावा किया तो उससे पहले पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को मनवाया सादिकुल अमीन के हवाले से। फिर उसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो
जो कुछ मतलब है कि लोगों को बताया, जो सहाबा किराम को बताया, वो अमली तौर पर बताया, अमली तौर पर करके बताया। सब्र करने का बताया तो ख़ुद सब्र किया तो फिर बताया उन्होंने। और इसके अलावा भूख बर्दाश्त करने का बताया तो पहले ख़ुद बर्दाश्त की फिर औरों को बताया। तो ये जितने भी काम किए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो उन्होंने सब्र के साथ किए और अमली तौर पर किए, अमली तौर पर किए। तब जो है कफ़ार जो है मुतासर होकर मुसलमान हुए और दुनिया में फैल गए। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे पास एक बेहतरीन नमूना मौजूद है, तो हम उनकी बताई हुई जो तालीमात है उस पर अमल करके हम अपने आप की इस्लाह भी कर सकते हैं और माशरे की इस्लाह भी कर सकते हैं। इजाज़त चाहूँगा, फिर इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।